ना कोई बड़ी बीमारी, ना कभी अस्पताल जाने की जरूरत। लेकिन 35 साल के राजेश को एक दिन अचानक पता चलता है कि उसकी दोनों ही किडनियां लगभग फेल हो चुकी हैं। राजस्थान विद्युत विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर राजेश कुमार मीणा एक सामान्य सी जिंदगी जी रहे थे। कुछ दिन की कमजोरी और सांस की दिक्कत के बाद आई इस रिपोर्ट ने राजेश और उनके पूरे परिवार की जिंदगी ही बदल दी। अब उनके आगे सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, बल्कि जिंदगी बचाने की एक लंबी लड़ाई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसी गंभीर बीमारी का मुझे सामना करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा भूख लगना कम हुआ और हाई ग्रेड फीवर आया, तो डॉक्टर ने मुझे जयपुर जाकर अपनी टेस्ट कराने की सलाह दी। मैं अपेक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर जयपुर में गया और डॉक्टर अजय पाल जी से सारे टेस्ट करवाए, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी 95% किडनी फेलियर है। ये डिजीज के बारे में मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना और मेरे जैसे सुना मैं बहुत घबरा गया और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों किडनी फेल होना यानी हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद का कम होना। और ऐसे समय में एक मरीज को सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक भरोसेमंद हॉस्पिटल और एक अनुभवी डॉक्टर की, जो ना सिर्फ उसे जीने की उम्मीद दे, बल्कि उसे सामान्य जिंदगी की ओर वापस ले जाए। और राजेश के जीवन में वो उम्मीद थे एपेक्स हॉस्पिटल्स के डॉक्टर अजय पाल सिंह। जब राजेश हमारे पास आए इमरजेंसी में, तो उनकी सांस बहुत फूल रही थी, उल्टियाँ हो रही थी। हमने तुरंत उनको एडमिट किया और जांचों में पता चला कि उनका क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा है और शरीर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस बहुत ज़्यादा है। तो हमने इनको एडमिट करे, तुरंत डायलिसिस का डिसीजन लिया। फिर बाकी जब जांचें हमने कराई तो हमें पता चला कि इनकी दोनों ही किडनियाँ सिकुड़ चुकी हैं और अब इनका जो आगे का इलाज है वो ट्रांसप्लांट ही है। किडनी ट्रांसप्लांट ये सिर्फ एक सर्जरी नहीं, बल्कि एक ऐसा फैसला है जहां एक जिंदगी बचाने के लिए किसी अपने को अपना एक हिस्सा देना पड़ता है। राजेश और उनके परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि डोनर कौन बनेगा, और इस सवाल का जवाब किसी और ने नहीं, बल्कि एक पिता ने दिया। फिर जांच रिपोर्ट आने पे पता चला कि भाई कि इसकी किडनी खराब होगी। डॉक्टर ने ये कह दिया दोनों किडनी खराब है इसकी। तो मैंने फैसला किया, मैंने बच्चे को आशा बंधाई, हिम्मत बंधाई कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। एक पिता अपने बेटे को पहली जिंदगी उसे जन्म देकर देता है, लेकिन ऐसे बहुत कम पिता होते हैं जो उसे दूसरी जिंदगी दे पाते हैं। लेकिन इस फैसले से सबसे ज्यादा परेशान खुद राजेश थे। मेरी वजह से मेरे पापा की या मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर की लाइफ खतरे में ना चली जाए, इस चीज़ का भी डर मुझे सताने लगा। डोनर की सेफ्टी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। डोनर के लिए हम लोग सारी जांच कराते हैं, सारे टेस्ट कराते हैं, सारे डॉक्टर्स को दिखाते हैं। उसके बाद में हमें लगता है कि पूरी तरह फिट हैं तो ही आगे डोनेशन के लिए उनको लिया जाता है। अक्सर इलाज को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियां ही डर पैदा करती हैं, लेकिन एक डॉक्टर की सही सलाह और भरोसा ही परिवार को हौसला देती है, उम्मीद देती है। किडनी ट्रांसप्लांट को लेके लोगों में अभी भी काफ़ी डर है, गलतफहमियां हैं, सही जानकारी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर किसी भी कारण से किडनी डैमेज हो जाती है, परमानेंट डैमेज हो जाती है, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन ट्रांसप्लांट है, वो एकदम सुरक्षित है। एपेक्स हॉस्पिटल रीनल साइंसेज में किडनी से संबंधित बीमारियों की सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है, जिसमें डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, किडनी बायोप्सी, ये सारी फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है। एक और राजेश अपने पिता के शुक्रगुजार हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजेश और उनका पूरा परिवार डॉक्टर अजय पाल सिंह और एपेक्स हॉस्पिटल की पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। जैसे मेरी सर्जरी हुई ट्रांसप्लांट के लिए, तो उसके उपरांत मुझे ओटी से केटीयू में भर्ती किया गया। केटीयू में भर्ती होने के बाद मुझे होश वगैरह आया, बिल्कुल मुझे नॉर्मल फील हो रहा था सारा कुछ। हल्का फुल्का सर्जरी का जो पेन होता है वो तो रहता ही है थोड़ा बहुत। थैंकफुल था कि डॉक्टर साहब का कि सर आपने बहुत अच्छे से मेरी सर्जरी की, आज मैं इस ओटी से बाहर सही सलामत बिल्कुल आया हूँ। किडनी डिजीजेस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनका पता तभी चलता है जब किडनी काफ़ी एडवांस डिजीज़ हो जाती है। इसीलिए कई बार इसको हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं। लेकिन कुछ अगर परहेज और कुछ अपन सावधानी या कुछ रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस कराते रहें तो इस बीमारी को हम अर्ली स्टेजेस में भी पकड़ सकते हैं और उसका टाइमली इलाज कर सकते हैं। या जिनको परिवार में डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, उन लोगों को 30 साल के बाद में अपने रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। बीमारी सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को चुनौती देती है, और ऐसे में जब साथ को परिवार का भरोसा, डॉक्टरों की सही सलाह और एक पिता का त्याग, तो मुश्किल रास्ता भी कट जाता है।
राजेश की कहानी सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट की कहानी नहीं थी, बल्कि ये कहानी थी हिम्मत की, उम्मीद की और भरोसे की, जो सही समय पर सही हॉस्पिटल पर किया गया। तो एपेक्स हॉस्पिटल आपसे अपील करता है कि आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या से जूझ रहा हो तो लक्षणों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है।